अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम कलेक्टर्स IPS ऑफिसरों से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि AC रूम में बैठकर काम करने से कुछ नहीं होगा, आवाम के दरमियान जाए, आवाम के मसलों को सुने, अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो उस पर तहकीक करें, उसकी बात सुने। AC रूम में बैठकर अगर आप हालत बदलना चाहते हैं तो नहीं होगा। और जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो स्कूल से और जिस तरह से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिस तरह से राशन कार्ड, आरोग्यश्री, ये तमाम चीज़ें हैं जो 6 गारंटीज़ को लेकर कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में बनाई है, इसको लेकर जल्द से जल्द काम करें और ताकि आवाम को जो वादे आवाम से किए गए थे वो वादों को पूरा किया जा सके। और जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत ने वादे करने पर आवाम ने उनको वोट डाला और आवाम की हिफाजत करना, आवाम के मसलों को हल करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। यहाँ की भाषा को सीखे, यहाँ की लैंग्वेज को सीखे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बाहर से कलेक्टर्स आते हैं, यहाँ पर IPS ऑफिसर्स भी आते हैं, यहाँ की तेलुगु बात करने में उनको परेशानी होती है और फंसी उर्दू बात करने में कभी कभी परेशानी होती है, कभी उर्दू बात नहीं आती, तेलुगु तो आती नहीं है। तो इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से रेवंत रेड्डी ने कुछ खास बातें की हैं। आइए सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। नाज़रीन, कल रेवंत रेड्डी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने अपने कई मिनिस्टरों के साथ IPS और कलेक्टरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग का मकसद और मंशा यही था कि आवाम तक जुड़े रहें, आवाम की परेशानियों को सुने और उनको वक्त दें। मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट की जमीनों को कब्जे किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ खुली जमीनें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जो कब्जा करे उन पर तहकीक किया और उनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि उस जमीन का हम अच्छा सा इस्तेमाल कर सके। क्योंकि लैंड ग्रैबर्स जिस तरह से जहाँ कहीं पर भी खुली जमीन है वहाँ पर कब्जे कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दे चुके हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में एक तलेबा पर 85,000 रुपए हर महीना खर्चा हो रहा है, तो फिर स्कूल की हालत ऐसी क्यों है, उस पर जायजा ले, गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा बनाए और तलेबा जो पढ़ने आ रहे हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छे टीचर्स को, अच्छे स्टाफ को रखा जाए, इसकी भी इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट एक बच्चे के ऊपर हर महीना 85,000 रुपए खर्च कर रही है तो फिर उसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। अब 85,000 के अलावा 1 लाख रुपए भी अगर खर्चा होंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन अच्छा देंगे। इसके लिए स्कूलों पर भी तहकीक करे, क्योंकि सारे जो स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी स्कीमात रहते हैं, ये तमाम के तमाम चीजों को चलाने वाले, नजर रखने वाले कलेक्टर्स होते हैं, ऐसे IPS IAS ऑफिसर्स होते हैं। तो बहरहाल रेवंत रेड्डी ने कहा कि पब्लिक के और आपके दरमियान एक पुल है, पुल का काम करने वाला काम है, क्योंकि अवाम को मालूम नहीं होता। इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि अवाम तक पहुंचे। अगर अवाम आप तक आए तो उनको बिना देर किए हुए उनसे बात करें, उनकी परेशानियों को सुने। ये पुलिस डिपार्टमेंट पर भी लागू होता है। अमूमन हम देखते हैं कि एक शिकायत लेकर अगर पुलिस स्टेशन को कोई जाते हैं तो घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर कोई रुसुखात रखने वाला शख्स वहां पर आ जाता है, कोई पावर रखने वाला शख्स वहां पर आ जाता है, तो फिर गरीब आदमी की सुनवाई कुछ नहीं होती, उल्टा उसको जलील करके निकाल दिया जाता है। इस तरह के हालत बनते जा रहे हैं। शायद रेवंत रेड्डी को इस चीज की इल्म है और यही वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह से आम लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, आम लोगों की फरियाद सुनने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर इस पर सही काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोई भी कामों में अगर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं या उनका नाम लिया जाता है तो उस पर भी इंक्वायरी की जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अगर जो लोग आपके काम के दरमियान या काम के बीच में आते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले रेवंत रेड्डी ने लिए हैं और IAS IPS ऑफिसरों को साफ साफ हिदायत दी है कि वो आम लोगों से जुड़े रहें। अब एयर कंडीशन रूम में बैठकर फैसले करने का वक्त नहीं है, अवाम के दरमियान निकलना है, अवाम के पास जाना है, उनके मसलों को हल करना है। यही आपकी पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल रेवंत रेड्डी ने बेहतरीन काम का मुजाहरा किया और ऐसे ही काम करने की अब जरूरत है। शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।